नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे, राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधानसभा में एक बिल पारित किया है जिसमें फैक्ट्रीज में नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर सकेंगी। कुछ सवाल उठ रहे थे। पिछले वीक एक रिपोर्ट आई थी कि देश के 7 ऐसे शहर हैं जिनमें जयपुर भी है जहां महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, यानी कि असुरक्षित है। कई चर्चाएं रही कि ऐसे में क्या होगा, क्या माहौल उस तरह का बन पाएगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकार बिल लेकर के आ रही है। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में देखिए महिलाएं काम करती हैं नाइट शिफ्ट में। कॉरपोरेट सेक्टर में आप देखेंगे, हालांकि हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं आया है, लेकिन वहाँ काम करते हैं कॉल सेंटर्स और ये जो 24x7 चलते हैं। तो फैक्ट्रीज को लेकर के कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार बिल लेकर के आई है तो कुछ ना कुछ सोचा भी होगा। दुर्भाग्य एक रहा कि जब ये बिल पास हो रहा था तो हंगामा चल रहा था और ये बिल बिना किसी चर्चा के पास हो गया। कुछ आर्ग्यूज होते, कुछ पता चलता। हालांकि कानून बनेगा राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद, लेकिन बिल आया तो अब इससे उम्मीद की जा सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी महिलाओं के लिए। जैसे एक हमारे जेंडर इक्वलिटी की बात भी की जाती है, क्या वाकई उससे कुछ उस सोच में फ़र्क आएगा। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रीति शर्मा जी, एडवोकेट, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। अंजू सिंह जी लघु उद्योग भारती की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सुबही अख्तर जी हमारे साथ फोर्टी से हैं और उद्यमी हैं, अपना काम करती हैं। मैं सुबही जी आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, यूँ तो अगर हम बात करें कि इक्वलिटी की बात दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। मुंबई में अगर हम देखते हैं तो मेरे को एक अच्छे से ध्यान है कि रात को 12 बजे के आसपास भी महिलाओं को 2 बजे भी आप देखते हैं खुद ड्राइव करते हुए जाती हैं। राजस्थान की बात करें, क्योंकि बिल जयपुर के लिए अकेले के नहीं आया है, राजस्थान की बात करें तो वाकई इस बिल की ज़रूरत थी। और अगर ज़रूरत है तो पूरी तरह से बिल है, या इसमें कुछ आप लोगों की कुछ क्वेरीज होंगी कि हाँ, फैक्ट्री में जो लोग जॉब करते हैं महिलाएं, उनके लिए कुछ ये होना चाहिए। देखिए, आपका सवाल बहुत सही है। इस बिल की ज़रूरत है और ये बिल इक्वालिटी के लिए आया है, एम्पावरमेंट के लिए आया है, ये भी समझ में आता है। मगर ये हाफ बेक्ड रह जाएगा, ये इनकम्प्लीट है जब तक हम बाकी की चीज़ों को आयरन क्लैड नहीं करते। हम ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स को, उनकी सुरक्षित आवाजाही के लिए का इंतज़ाम ना करें, या फिर हम उनको मजबूरी में, बिकॉज लेट्स से दिस वे कि अगर महंगाई ना हो, इन्फ्लेशन का तकाजा ना हो, तो कोई भी औरत काम नहीं करना चाहेगी, स्पेसिफिकली रात को। ठीक है, अब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट्स, आईटी, बीपीओ, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में खुल जाएगा। जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो एक पढ़े लिखे तबके के साथ ट्रैवल करेंगी, तो वो शायद एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड सेफ इन्वायरमेंट में भी रहेंगी। मगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर वो किस तबके के लोगों के साथ रात को ट्रैवल कर रही हैं और उनकी क्या सुरक्षा का इंतज़ाम है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्पैरिटी तो है सर, एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हो, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सब चीज़ें की बात करें हम, तो हमें इक्वल सिक्योरिटीज़ भी जो हैं, क्योंकि प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जो आदमियों के लिए है वही औरतों के लिए भी होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि वो भी एक बस में ट्रैवल करें तो ये भी एक बस में ट्रैवल करें, वो बिल्कुल करेंगी, बट फ़र्क ये है कि औरतों के साथ अलग तरीके के हैरेसमेंट्स और उपद्रवी मामले सामने आते हैं, आदमियों के साथ नहीं। तो उसको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। जी अंजू जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। बिल शायद सरकार इसी मकसद से लेके आई होगी कि इक्वलिटी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी भी महिलाओं को मिलेंगी, लेकिन बात फैक्ट्री और एक कॉरपोरेट उसमें काम करने में थोड़ा अंतर है, तो वहाँ कुछ विशेष सावधानी की जरूरत पड़ेगी इसमें। नमस्कार योगेंद्र जी, सरकार को बधाई। एक नया बिल आया है और जैसा कि सब बात कर रहे हैं, महिलाओं को और अधिक अधिकार मिले हैं काम करने के, वो भी बहुत बढ़िया है। मैं स्वयं एक उद्यमी हूँ और उद्यमों में जो माहौल है महिलाओं के काम करने के लिए, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो सुरक्षा की जहाँ तक बात है, मैं
आईसीसी कमेटीज़ जो होती हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं स्वयं एक कॉरपोरेट में आईसीसी कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर हूँ। बहुत केसेस हरासमेंट के, कंप्लेंट्स और ये सब खुद से हैंडल करते हैं हम लोग और देखते हैं कि होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब अगर रात को काम करने के लिए महिलाओं के लिए जो सुविधाओं की ज़रूरत है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्वयं से क्रिएट करनी पड़ेंगी, पर ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है, सरकार को भी इसके साथ सहयोग करना पड़ेगा। सब कुछ अगर एक उद्यमी पे ही छोड़ देंगे कि तुम नौकरी भी दो, तुम ये भी दो, तो उसको उद्यम भी चलाना है। तो इसमें सरकार की तरफ से क्या सहयोग होगा? सरकार क्या कुछ स्पेशल बसें चलाएगी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए जो विमेन ओनली जिसमें सफ़र कर सकें? अगर आप ऐसा माहौल चाहते हैं तो सरकार को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी मुझे लगता है साथ में निभानी पड़ेगी और निभानी चाहिए भी। जी विदुर जी, आपके पास में आना चाहूँगे। आप खुद भी जॉब करती हैं और कई बार नाइट शिफ्ट भी लगती है आपकी। जी, फैक्ट्री और कॉर्पोरेट में कुछ अंतर है? कहीं चर्चा होती है, कुछ आप लोगों ने सुना हो? काफ़ी अंतर है। जी। कॉर्पोरेट्स बहुत टाइम से नाइट शिफ्ट्स और नाइट अलाउंसेस और नाइट फैसिलिटीज़, जॉब फैसिलिटीज़ में ऑलरेडी स्टेबल हैं। तो जैसे कि अभी मैम ने बोला कि आईसीसी कमिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई है और जितने भी हमारे पास में फैसिलिटीज़ हैं टू प्रोटेक्ट वेमेन एंड टू एम्पावर वेमेन रात के टाइम पे, काम करने के टाइम पे, वो ऑलरेडी स्टेबल है काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट्स में। फैक्ट्रीज़ में अब ये स्टेबल होना, अब ये स्टार्ट होना शुरू होएगा। स्टेबिलिटी फिर भी बहुत समय बाद में आएगी। जो भी प्लान सरकार बनाएगी, चाहे इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी, वो प्लान्स इम्प्लीमेंट होने में, करेक्टिवली इम्प्लीमेंट होने में और फिर स्टेबिलिटी आने में काफ़ी समय लगेगा। पर ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। और हाँ, इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेट से काफ़ी कुछ सीख सकती है इस मामले में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है कॉर्पोरेट में। तो इंडस्ट्रीज़ उस चीज़ को सीख के आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये एकदम ही नई चीज़ है इंडस्ट्री के लिए कि भाई रात को फैक्ट्रीज के अंदर विमेन सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। ऑफिस होता है और उसमें एक प्रोडक्शन यूनिट भी होगी। यस सर। फैक्ट्रीज में सर बहुत टाइप की, मतलब सिर्फ सेफ्टी के लिए सिर्फ हरासमेंट एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं है। फीमेल सेफ्टी के लिए बहुत सारी सेफ्टीज़ उनको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डालनी पड़ेगी। कोई भी फीमेल एम्प्लॉय अगर आपके है तो अलग अलग प्रकार की। कॉर्पोरेट्स में ऑलरेडी सेटल्ड है। कॉर्पोरेट्स में हम लोगों को कैब फैसिलिटीज़ से लेके गार्ड फैसिलिटीज़, सेफ्टी फैसिलिटीज़ सब अवेल होती है। एंड मेरे को 15 महीने से ऊपर हो चुके हैं नाइट शिफ्ट में कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे काम करते हुए। तो फॉर्चुनेटली मैंने बहुत सेफ, मतलब जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को बहुत सेफ फील करवाया है। तो ये सेम चीज़ आगे जो फीमेल सेफ्टी के लिए है, जो भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में फीमेल्स एम्प्लॉय काम करेंगी, तो वो सरकार को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, फीमेल्स को सेफ फील करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें अभी भी है ये फैक्ट्रीज में ये काम चल रहा है, महिलाएं इस तरह से काम करती हैं। मैंने किसी से पूछा भी, तमिलनाडु और हरियाणा में मेरी बात हुई किसी से, तो जो आप कह रही हैं कि वहाँ पे एक तो माहौल गुड़गांव और मोहाली से इस तरह से लगता हुआ, वहाँ पे लोगों का कहना है कि देखिए यहाँ बिंदास काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पिक एंड ड्रॉप उसी तरह से। दूसरा एक चीज और बताएं, हालांकि मैं बिल में कुछ क्लॉजेस में नहीं पढ़ पाया, उसमें एक उन्होंने एक वो लगाया हुआ है कि इतनी महिलाएं मिनिमम रात की शिफ्ट में होंगी, क्योंकि आप 2 महिलाओं से अब नहीं लगा सकते कि 10 पुरुष काम कर रहे हैं, 2 महिलाओं की ड्यूटी लगा दी। तो वो एक जरूर किया उन्होंने कि भाई महिलाएं इतनी एटलीस्ट काम करेंगी, इतनी होनी चाहिए रात के शिफ्ट में महिलाएं। तो कहीं कुछ आप लोगों ने भी किसी से चर्चा की है कि हाँ, फैक्ट्री के लिए भी जब बिल आ गया तो जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट से सीखना चाहिए, अंजू सिंह जी खुद भी 11-15 साल जॉब किया इन्होंने भी कॉर्पोरेट में, फैक्ट्री में क्यों प्रोडक्शन होगा, देखिए है ना। और ऑफिस, आप कॉर्पोरेट में तो आपको ऑफिस वर्क, तो उसमें कुछ अंतर लगेगा? काफी अंतर है सर। ऑफिस का माहौल ही एकदम अलग होता है। जब हम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, तो जब हम उस ऑफिस की प्रेमाइसेस के अंदर बैठे होते हैं, तो हमको फील ही नहीं होता है कि ये दिन है, कि ये रात है, कि ये शाम है। फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होएगा। फैक्ट्रीज में वो माहौल बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। कॉर्पोरेट्स में बहुत ही सिस्टम ओरिएंटेड वर्क होता है कि आप आते हो, आपका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में आप काम करते हो और आप वापस चले जाते हो। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन यूनिट्स, जैसे आपने बोला कि प्रोडक्शन यूनिट्स होएगी, काफ़ी सारी मशीनरी यूनिट्स होएंगी, अलग अलग टाइप के काम होएगा, तो वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा रहेगा। कॉर्पोरेट्स में, ऑफिसेज में ऑलरेडी हमको हम जाते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, हमको वो चीज़ नहीं है कि
हमको एक अलग से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कि एक अलग से विमेन करके कुछ आ रहा है, जैसे आपने बोला कि 2 विमेन 4 विमेन, वो चीज़ कॉर्पोरेट में जेंडर वाइसनेस खत्म हो चुकी है जितना मैंने अभी तक फील करा है। फैक्ट्री में वो चीज़ नहीं होएगी। फैक्ट्री में ऑफकोर्स चाहे एक परसेंटेज ऑफकोर्स गवर्नमेंट को फिक्स करना पड़ेगा कि वो परसेंटेज ऑफ विमेन एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तभी वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ अवेल करानी पड़ेगी, तो वो प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट की तरह ही गवर्नमेंट में अभी भी कई जगह पे कॉर्पोरेट के बाद में आप पुलिस देख लीजिए, ट्रैफिक पुलिस पहले गिनी चुनी कांस्टेबल्स दिखाई देती थी कि नहीं लाइन में है या थाने में। अब अगर जाब्ते में कहीं अगर एक पुरुष लगा है तो रात के 11 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो, और चाहे सुबह के दिन के 2 बज रहे हो, पुरुष कांस्टेबल है तो वो भी खड़ी होगी। इसी तरह से आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहां पे भी ये बात तो ठीक है, एक माहौल आपको बनाना होगा और वो डर भी खत्म करना होगा कि जमाना बदल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो मुझे लगता है कि एक बार शुरू होगा तो सरकार शायद उस पर ध्यान भी दे, लेकिन हाँ चुनौतियां हैं। देखिए चल पड़ेगा जब तो बिल्कुल है कि बहुत अच्छी बात है, उस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं करेगा, लेकिन एक घटना भी होगी तो हम सब लोग भी शॉक्ड होंगे उससे, और फिर एक समाज में उसका एक बड़ा मैसेज उस तरह का जाता है, एक नैरेटिव बन जाता है कि देखिए बिल बनाया था और सुरक्षा ही नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरे हैं, देखने गए तो सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। तो अंजू जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। बिल को किसी ने भी ये नहीं कहा कि अच्छा बिल नहीं है, बिल को सबने अप्रिशिएट किया। विपक्ष के कुछ साथियों से बात हुई कि भाई अब जेंडर इक्वलिटी तो यानी बाइसनेस तो खत्म करनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो माहौल अभी हमारे यहाँ पे नहीं है। कॉरपोरेट की तरह ही रात की शिफ्ट है, कभी सडन इंस्पेक्शन होना चाहिए, कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं उनका भी पता लगना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और ख़ासकर देखिए महिलाओं के साथ कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई इसे अछूता नहीं है, मुझे लगता है कि कोई भी परिवार है सर, सबको मालूम भी है, इसमें कहीं कोई व्याख्यान दे नहीं दे, लेकिन उस पर गौर करने की आवश्यकता है। महिलाओं का होता है माहौल इस तरह का है कि लड़की, अभी जैसे विदुषी ने कहा कि 15 महीने से सर मैं काम कर रही हूँ, उसमें जिस जगह काम करती हैं और नाइट शिफ्ट करती हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है, दोनों बहनें रहती हैं साथ में, लेकिन फैक्ट्री का कल्चर और इनके कल्चर में काफ़ी अंतर होगा। तो क्या हम एक भरोसा दिला सकते हैं प्रीति जी कि हाँ बिल्कुल बिल आया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, आप भी एक महिला हैं, तो पहले तो वही जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वाकई फैक्ट्री और कॉरपोरेट में अंतर समझती हैं आप, और है तो क्या कुछ हमें एक्स्ट्रा या एडिशनल कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे खासकर सिक्योरिटी को लेकर? देखिए सिक्योरिटी चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे कॉर्पोरेट हो, महिला है, काम करने वाली तो महिला ही है ना, सिक्योरिटी की जरूरत उसको सभी जगह होती है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉर्पोरेट के लिए बने हुए हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशन फैक्ट्रीज के लिए भी बनेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है कि फैक्ट्री कोई आज से नहीं चल रही है। मैं आपको 90s की बात बताती हूँ, बहुत छोटी थी मैं, और हमारे घर के पास एक फैक्ट्री हुआ करती थी, तंबाकू की फैक्ट्री, और वहाँ पे बहुत महिलाएं काम करती थी। और जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर सीजनेबल काम भी होते हैं, जैसे तंबाकू की फैक्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे सुपारी और तंबाकू का काम होता था, और पुड़िया जो होती है जैसे जैसे खोखे होते हैं ना कागज के, वो बनते थे। उसके अंदर पैकेट पैक करने से लेके और पैकेट में तंबाकू भरने तक का काम महिलाएं करती थी, पुरुष भी लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे मशीनरी आई तो पुरुष भी काम करने लगे। और दिवाली का टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दिवाली का टाइम ऐसा होता था जब रात में महिलाएं वहां पे काम करती थी। तो ये नई बात नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर पहली बार निकलेंगी। महिलाएं लगातार सदियों से पुराने जमाने से काम करती आ रही हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो। कॉर्पोरेट का कल्चर तो अब आया है, कॉर्पोरेट में तो अब हमने काम करना शुरू किया है। इससे पहले महिलाएं छोटे छोटे काम ही करती थी, लघु उद्योग ही चलाती थी, चाहे वो टेलरिंग कर रही हैं, चाहे छोटी छोटी मशीन रख के घर में कपड़े सिलने का काम कर रही हैं। लेकिन अब उनको एक्सपोजर मिला, अब वो बाहर आने लगी, अब ये दिखने लगा कि हाँ महिलाएं काम करती हैं। रही बात सुरक्षा की, तो देखिए कानून बने हुए हैं सुरक्षा के लिए। जैसा आपने कहा कि मैं बिल्कुल सरकार की मैं सरकार की पैरवी कर रही हूँ, यहाँ पर सरकार की तरफ से बैठी हूँ, तो डेफिनेटली सरकार ने जब ये बिल लेकर आए हैं तो कारखाने वालों के पास में ये सारी चीजें गई हैं, उनसे पूरा कंसल्ट किया गया, उसके बाद ये बिल लेकर आया गया। और हमें महिलाओं की जरूरत है, महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। कारखाने में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो महिलाएं ही कर सकती हैं, और इससे दो फायदे होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही सही, ये जो लघु उद्योग है उनको भी बढ़ावा मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। और सुरक्षा की बात, चाहे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चाहे हम सेफ्टी की बात करें, तो डेफिनेटली सेफ्टी की आवश्यकता महिलाओं को होती है और महिलाओं को सेफ्टी की आवश्यकता हर जगह। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से सभी महिलाओं को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी
कि आपको सुरक्षा के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को खुद, स्वयं को खुद सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको अपने अंदर से अबला होने का जो आप एक चोला पहन के रखती है ना, वो उतारना होगा। आप अबला नहीं है, आपसे ज्यादा स्ट्रांग, एक महिला से ज्यादा स्ट्रांग आज के जमाने में कोई नहीं हो सकता। एक महिला, चाहे जो महिला घर चला सकती है, देश चला सकती है, तो एक फैक्ट्री में रात में काम क्यों नहीं कर सकती। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा हम हर जगह सुरक्षित है। अगर हमने ठान लिया तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपके साथ अगर कहीं गलत होता है तो आपको आवाज उठानी होगी उसके अगेंस्ट में। आपको खुद आगे होके आवाज उठानी होगी। आप जिस दिन आवाज उठाना शुरू कर देंगी, 4 लोग आपके साथ सपोर्ट के लिए हमेशा आएंगे। सरकार तो हमेशा ही खड़ी है, कानून आपके लिए बना हुआ है। पुलिस थाने की बात करें, हम महिला कांस्टेबल की भर्ती करते हैं, महिला अधिकारियों की भर्ती है, आईएएस आईपीएस सभी महिलाएं हैं और रात में काम करती हैं। क्या आईएएस आईपीएस काम नहीं करते? तो क्या फैक्ट्री में एक गांव की महिला क्यों नहीं काम कर सकती? वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को क्यों नहीं सुदृढ़ कर सकती? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी। देखिए, आप जिनका उदाहरण दे रही हैं कि आज आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री भी तो काम करती हैं, आप कह रही हैं एसपी भी काम करती हैं, कलेक्टर भी काम कर, देखिए उनमें और फैक्ट्री में काम करने वाली महिला में अंतर आपको समझना होगा। उनको कोई भी वो अर्दली रात को 2 बजे भी खड़ा है ना, तो मैडम छींक भी रही ना, तो उसकी नींद उसकी खुलती है, मैडम की नहीं खुलती है। उसमें इसमें बहुत अंतर है। लेकिन फैक्ट्री में अगर कोई बुजुर्ग घूरता बीड़ी पीता हुए निकल गए हैं तो सिहर सी जाएगी कि अच्छा ये मुझे घूर रहा है। उसमें बड़ा अंतर है। देखिए, ये हमें एक प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा और मैं अंजू सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, वो आपको इस पे और ब्रीफ करेंगे। मैम, कुछ अंतर है जो उदाहरण प्रीति जी दे रही हैं और उसमें एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला में, वो बेसिकली चाहे ऑफिस का जॉब कर रही होगी। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ योगेंद्र जी कि फैक्ट्री में जो माहौल है और जिस तरह की जो क्लास है जिसके साथ उनको काम करना है, उसमें फ़र्क है। तो इसमें क्या है, सिर्फ हमें उनको सुरक्षा नहीं देनी, हमें उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी सेंसिटाइज करना है, सिर्फ महिला को नहीं। जो पुरुष उस माहौल में रात में काम कर रहे हैं उनकी भी, जैसे मैंने बोला, मैं एक हॉस्पिटल है बहुत फेमस हॉस्पिटल, उसकी एक्सटर्नल कमेटी में हूँ, तो मैं उनकी ट्रेनिंग, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग्स में खुद कंडक्ट करती हूँ, जहाँ महिला पुरुष डॉक्टर्स ऑफ रोल सब लोग बैठे होते हैं। उनके सामने मैं समझाती हूँ कि आपको अपने साथ जो कलीग्स हैं महिलाएं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये मैं उनको समझाती हूँ। ऐसी ट्रेनिंग्स, और ये मॉड्यूल का हिस्सा है, सरकार द्वारा बनाए गए मॉड्यूल का हिस्सा है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी क्रिएटेड ट्रेनिंग है। तो इस तरह के मॉड्यूल्स रखने पड़ेंगे, आपको इंडक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी, और सिर्फ महिला को नहीं कि उसको कैसे वहाँ काम करना है, जो पुरुष वहाँ उनके साथ काम करे उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि एक महिला जब आपके साथ काम करने आ रही है तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, ये पूरे समाज के लिए है, सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए, सिर्फ सरकार के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। एक समाज की सोच में परिवर्तन आने का भी समय है, हमें अलग तरह से सोचना, व्यवहार करना, ये भी सीखना होगा। सुबोई जी, आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, चिंता किसी भी अभिभावक की हो सकती है। आज महिला परिवार में कई जगह प्रमुख भी हो सकती हैं, वो सिंगल हो सकती हैं, बच्चे उनके पास में हो सकते हैं। उन बच्चों को भी कारण क्या होता है, क्या सोशल मीडिया, समाचार पत्र, घटनाएं, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, घटना एक होती हो लेकिन डरा लाखों लोगों को देती है वो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता, कुछ न कुछ तैयारी की होगी सरकार ने और अच्छी तैयारी की होगी, मैं इसे भी खारिज नहीं कर रहा, लेकिन वाकई हमें फैक्ट्री और एक ऑफिस, उसके डेकोरम में, उसके काम को, चाहे रात को टेलरिंग का ही काम हो, लेकिन वो भी एक फैक्ट्री में अगर नाइट शिफ्ट में काम करेंगे, पुरुष भी होंगे, तो वहाँ हमें थोड़ा सा एडिशनली। और ये बिल उस वक्त आया है जब पिछले वीक ही हमने चर्चा की थी कि देश के 7 ऐसे शहर हैं जिसमें जयपुर का भी नाम है, जो महिलाओं के लिए असुरक्षित हैं। तो ऐसे उसको देख करके चर्चा करना लाजमी होगा कि हाँ, अगर कहीं देखिए चर्चाओं से ही खामियां दूर होती हैं। देखिए, चर्चा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके लिए जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तो आगे आप उसके लिए एक फ्रेमवर्क नहीं डेवलप कर पाएंगे। जी, हमने महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, और अगर हम लघु उद्योगों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कि जहाँ पे औरतें इतना काम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सब काम कर रही हैं, वहाँ पे वो ये इतना काम कर पा रही हैं शायद इसलिए क्योंकि स्टेट कंप्लायंसेस एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। राइट। हम आज शुरू कर रहे हैं तो हम आज से स्क्रूटिनी नहीं कर सकते कि कल सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए।
मगर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे शहरों में वो काम हो चुका है और उस हद तक हो चुका है कि हम उसको सही में ढंग से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉबेबली 0 से नहीं शुरू होगी, ये भी नहीं कहते कि 10 से शुरू करें, बट कहीं हम 3 के पड़ाव से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जगह पे वो काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आपने सही बात कही, सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया, न्यूज़, ये सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ज़रूरी भी हैं, मगर अपने आप में बहुत ही ख़राब भी हैं। क्या जब हम छोटे थे, मैं आज 45 साल की हूँ, मैं जब छोटी थी तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त उपकर्म नहीं हो रहे थे? मगर वो शायद इतने उछाले नहीं जा रहे थे। क्या हमारे घर वाले हमारे को बचा के नहीं रख रहे थे या उनके काम नहीं होते? वो बड़े अपने काम बिल्कुल करे जा रहे थे, चाहे वो संयुक्त परिवार में चाचा का डंडा था, ठीक है, या फिर ताऊ जी के बेटे का था, सब अपने अपने काम अपनी बहनों के लिए, अपने सब लोगों के लिए कर रहे थे और वो अच्छे से निभ रहा था, सब आसपास होता भी था। ज़रूरी है कि आजकल की लड़कियों को ये सब चीज़ें मालूम हो, या वो इतनी नाइव ना रहें, इतनी क्या कहते हैं, लोगों पे इतना जल्दी यकीन ना करें कि वो अपने आप सशक्त हो जाएं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनकी जड़ें काट दें। हमें उनकी जड़ों में पोषण देना है, नमक नहीं डालना है, हमें उनको सशक्त बनाना है। अब वो काम घर वाले तो करते ही करते हैं कि उन पे ट्रस्ट करें, उनको एम्पावर करें, वो काम उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट का भी। अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि वो लड़की जो घर से बाहर जा रही है, और वो बाहर जा रही है इसलिए क्योंकि आपकी इकोनॉमी में भी सुधार है। बिल्कुल। एन एजुकेटेड वुमन एजुकेट्स 4 जनरेशंस, ठीक है, आने वाली 4 पीढ़ियों को सशक्त कर रही है, पढ़ा रही है, एक माइंडसेट डेवलप कर रही है। आपकी इकोनॉमी के साथ साथ आपकी सोसाइटल और आपके कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी उतना ही इक्वल रोल हो जाता है। अब यहाँ पे विपक्ष को और पक्ष को साथ में आने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि एक काम अगर सही हो रहा है तो उसको और स्ट्रेंथन करे विपक्ष भी। हो तो आप ही के लिए रहा है ना, आप ही की कंट्री के लिए रहा है ना। ये नहीं कि एक जगह का कुछ गलत हो गया तो आप उसकी बाल से खाल निकाल कर और उस चीज़ को जो अच्छा हो भी रहा था उसको आप ख़राब कर दें। तो हम अच्छे की तरफ अगर कदम उठा रहे हैं और कहीं पैर फिसल जाता है तो वो नीचे गिरे हुए इंसान को उठाया जाता है, मारा नहीं जाता। तो लेट्स गेट ऑन टू इट। वही मैंने कहा, दूसरी स्टेट्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसिंग हुई है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। जी चलिए, मैं प्रीति जी आपके पास में आना चाहूँगा और फिर मैं फाइनल जवाब मैं विदुषी से लूँगा कि आपसे कितनी सहमत है वो। आपने कहा कि जॉब कर रही हैं महिला ऑफिसर्स की भी बताई, देखिए उसमें इसमें बहुत अंतर है। फैक्ट्री में काम चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे मेडिसिन बनाने वाला हो या पैकेजिंग का हो, कोई भी काम हो कहीं पे भी, और अच्छी बात है कि ये एम्पावरमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, आपको भी लगती हैं कि कुछ चिंताएं हैं जो वाजिब चिंताएं हैं जिसे दूर करने की जरूरत है? यूके जी देखिए, चिंता शब्द तो मैं कभी अपनी डिक्शनरी में रखती नहीं हूँ, खास करके महिलाओं के लिए। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बिल जरूर अभी आया है, ये काम बहुत पहले से चल रहे हैं, फैक्ट्रियां बहुत पहले से चल रही हैं और महिलाएं उसमें काम भी कर रही हैं। नाइट शिफ्ट में भी करती थी, दिन में भी करती थी। राजस्थान में मुझे नहीं लगता किसी फैक्ट्री में रात को महिलाएं ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट्स में काम कर रही हैं। बिल्कुल नहीं भाई, आज आपने एक बिल बना दिया कि प्रोडक्शन यूनिट में रात में महिलाओं को अप्रूव कर दिया काम करने के लिए, तो यहाँ पर एक अप्रूवल ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिलाएं पहले से काम नहीं करनी होगी। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, मैंने आपको बताया ना, मैं 90s की बात बता रही हूँ आपको और यूपी की बात बता रही हूँ, जो तंबाकू की फैक्ट्री की बात बता रही हूँ, 90s की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं वहां जाना आना मेरा रहता था, क्योंकि मेरे नेबर थे तो मैं जानती आती रहती वहां पर। मैंने वहां पर महिलाओं को काम करते हुए देखा, रात में भी काम करते हुए देखा और बहुत आराम से वो काम करती थी और डेली बेसिस पे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं पहले से काम नहीं कर रही हैं या रात में काम नहीं करती थी। जब जरूरत होती है महिलाओं को रात में काम करने के लिए बुलाया जाता है। अब कानून बनने से और उनकी सुरक्षा
कंफर्म हो गई कि कानून बनने के बाद में उनको ये दायित्व भी हो गया, जो फैक्ट्री मालिक होंगे उनकी इंडस्ट्री मालिक का एक दायित्व हो गया कि उनके लिए वो प्रॉपर तरीके अंजू से सिंह जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि सारा दायित्व अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे ही डालेंगे तो सरकार क्या करेगी? कुछ सरकार को भी ध्यान देना होगा। सरकार ने कानून बनाया, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो जो चीजें हैं वो कानून के अंदर भी लेकर आई है और उसके अलावा भी उनको जो जो फैसिलिटीज देनी है वो देगी। लेकिन जो कानून, जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेट कल्चर जी की हम बात करें, जब कॉर्पोरेट कल्चर शुरू हुआ था, आपको पता है कि कॉर्पोरेट में जो ये आज यूनिट बनने लगी है उनकी महिलाओं की सेफ्टी के लिए, वो कब हुआ था? एक विशाखा कांड हुआ था और उस जजमेंट के बाद में गाइडलाइन जारी हुई थी कि कॉर्पोरेट में इस तरीके की कमेटी बनाई जाएंगी जो महिला सुरक्षा को कंफर्म करेंगी और महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध होता है तो वो वहां पर कंप्लेंट कर सकती हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट की बात आया था। इसी तो तरीके कुल से मिलाकर के आपका कहना यह है कि हाँ। महिलाएं पहले से काम कर रही थी, लेकिन कानून के आने के बाद में उस दायरे में आ जाएंगे कि लीगली वो काम कर पाएंगे, काम करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर होगा। सुरक्षा आपका ये कहना है। चले मैं इसके विदुषी के पास और इंडस्ट्रियल्स की भी विदुषी के पास में जाना चाहूंगा। आप कितनी सहमत हैं प्रीति जी की बात से कि ये तो बहुत पहले से चल रहा है, फैक्ट्रियों में काम करना, नाइट शिफ्ट में महिलाएं पहले से भी काम कर रही हैं? सर, मैं प्रीति जी की बात से सहमत नहीं हूँ पहली बात, क्यों, पर मेरा और उनका एक्सपीरियंस लेवल इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, हो सकता है कि पहले से महिलाएं काम कर रही हो सकता है कि बहुत टाइम से ये चीज़ चलती ही आ रही हो कि नाइट शिफ्ट्स में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, जो मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा है तो कि वो लोग काम करती आ रही हो और वो सेफली और बहुत ही अच्छे एक एनवायरनमेंट के साथ में काम करती आ रही हो। क्योंकि जैसा आपने अभी कुछ समय पहले बोला कि कोई अगर एक घटना भी घटती है तो वो पूरे के पूरे जो भी लॉ आ रहा है, जो भी बिल पास हो रहा है, वो उसको पूरा का पूरा इम्पैक्ट करेगी। तो हो सकता है कि पहले से काम कर रही हो, पर इस चीज़ से ज़रूर सहमत हूँ कि लॉ के आने के बाद में, लीगली बाइंडेड होने के बाद में, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनवायरनमेंट, जो मेल समाज जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो बाकी के जने काम वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सब लाइबल हो जाएंगे टुवर्ड्स द विमेन सेफ्टी। वो लाइबिलिटी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि पहले से काम कर रही हो, पर वो उस समय वो लाइबिलिटी नहीं थी, उस समय वो एक एनवायरनमेंट नहीं था कि हाँ वो सुरक्षा के साथ में एकदम सेफली, सिक्योरली काम कर रही हो, और वो आसपास के लोग लाइबल हैं कि नहीं है। जैसा अभी मैम ने कुछ समय पहले बोला था कि कमेटी बनाई थी, मैम एक्सटर्नल मेंबर है किसी पर्टिकुलर कमेटी की, और एक पूरे क्या डोमेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ये सब ये कॉर्पोरेट में बहुत समय से चलता आ रहा है। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कॉर्पोरेट्स की। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक पर्टिकुलरली कंट्री ओरिएंटेड कंपनी नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी में मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो जो हमारे पास में जो गाइडलाइंस है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि एक पॉश करके हमारी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट करके, वो हर 6 महीने में इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कंपलसरी है आपको वो करना। उस ट्रेनिंग में ये बताया जाता है सर कि अगर आप किसी को कोई हरासमेंट होता है, फिजिकल, वर्बल, किसी भी प्रकार का, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, जिसने करा है उसके लिए कमेटी बैठेगी, अगर वो पनिशमेंट है तो वो किस टाइप के, किस हद तक पनिशमेंट जाएगा। तो वो एक पूरा, जैसे अभी मैम ने मेंशन करा था कि पूरा एक समाज ट्रेन हो रहा है, कॉर्पोरेट का पूरा समाज ट्रेन हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री गाइडलाइंस। तो मैम जो बोल रही है कि भाई विशाखा कांड के बाद में मे बी ये गाइडलाइंस आई, बट एज लॉन्ग एज आई नो, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रही हूँ बहुत साल पुरानी कंपनी है, तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस को हमको एक्सेप्ट करके, फॉलो करके, उसको लीगली हमको हमारी कंट्री में बाइंड करना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी इश्यूज। डू यू नो पॉश इज अ इंडियन लॉ बेसिकली, बट दैट इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल गाइडलाइंस। नहीं, इंटरनेशल गाइडलाइन हो सकती हैं, बट पॉश इज द इंडियन लॉ और Every country has this law. यस, और विशाखा, एवरी कंट्री हैज, इन इंडिया विशाखा वाला जो कांड हुआ था, आप जजमेंट देखेंगे उसके बाद ही ये विशाखा गाइडलाइन भी बनी है, गाइडलाइन उसके बाद ही बनी। और ये पॉश केवल इंडियन लॉ फैक्ट्रीज के लिए नहीं है, वर्किंग प्लेस पे कहीं पे भी जो Even एक for महिलाएं colleges हैं and उनकी schools संख्या also. से ज्यादा है, तो Colleges, वहाँ पे school, कमेटी होगी universities also. और आपको डिस्प्ले करना होगा उस कमेटी। देयर आर डिस्प्लेज Yes. एवरीवेयर। तो चले मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, और मुझे लगता है, मुझे बड़ी खुशी है कि जब विधानसभा के अंदर ये बिल पास हो रहा था तो हंगामा चल रहा था, लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी कुछ क्वेरीज थी, और माननीय विधायकों को इस बात को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, क्योंकि कोई भी अगर कानून बन रहा है, जिस कानून को आप अपने प्रदेश में लागू कराना चाह रहे हो, एटलीस्ट उस पर बहस होनी चाहिए, और बहस की भी जिद नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला अगर कोई सलाह भी दे रहा है तो हम तो चलिए सत्ता पक्ष में हैं
हमने जो बना दिया वही बना दिया, या विपक्ष को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्ता पक्ष लेके आए तो हमें तो कुछ निकालना है। कानून कोई बनता है, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट्स एक उसके फाउंडर होते हैं, वो स्थायी होते हैं, गवर्नमेंट किसी की भी हो। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और एक दिन में नहीं आता, बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ों पर फोकस किया जाता है, फिर बताया जाता है सरकारों में बैठे लोगों को कि हमें ये करना चाहिए, दूसरे स्टेट्स में ये सब कुछ चल रहा है, तब वो कानून का रूप लेता है। अच्छी बात है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं वो सरकार को ही दूर करनी होगी और वो माहौल देना होगा। तो मुझे लगता है कि इससे इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है या जॉब इक्वलिटी की भी बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक एक सोच बदलेगी। और कॉरपोरेट में तो है, लेकिन फैक्ट्रीज के लिए थोड़ी सी चिंताएं भी हैं और चैलेंज भी है, जो मुझे लगता है कि अगर उसमें भी थोड़ा सा ढंग से फोकस किया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये दूर नहीं हो सकती। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।